हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में, जो कि स्टैटिस्टिक्स का ही एक अहम टॉपिक है। जैसा कि स्टूडेंट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि स्टडी किया था कोरिलेशन क्या होता है। जब कोई दो वेरिएबल्स या दो डेटा या दो ग्रुप या दो सीरीज़ दिए हैं एक्स और वाई, तो उनके बीच में हम क्या करते थे, कोरिलेशन फाइंड करते थे। उनके बीच में संबंध, उनके बीच में कोरिलेशन की डिग्री को फाइंड करते थे। मगर रिग्रेशन एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है, इसमें मान लो दो वेरिएबल एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल, दो टेबल्स दिए गए हैं। तो यदि हम किसी x की वैल्यू के लिए, जो कि उस टेबल में नहीं दिया गया है, y फाइंड करना चाहें, या y के किसी भी मान के लिए जो कि y की टेबल में नहीं दिया है, उस मान पर हम x की वैल्यू को फाइंड करना चाहें, तो रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो कहने का मतलब ये है कि रिग्रेशन एनालिसिस में वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर द एनी वैल्यू ऑफ x एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर एनी वैल्यू ऑफ y। कहने मतलब कि x के किसी मान के लिए y की वैल्यू फाइंड करते हैं, या y की किसी मान के लिए x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो इसे हम रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से रिग्रेशन एनालिसिस का। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग्स एंड डेफिनेशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। तो आइए देखते हैं। द डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ टर्म रिग्रेशन इज द एक्ट ऑफ रिटर्निंग और गोइंग बैक। कहने का मतलब यह है कि अगर हम डिक्शनरी मीनिंग की बात करें रिग्रेशन का, तो होता है द एक्ट ऑफ रिटर्निंग, या कह सकते हैं गोइंग बैक। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि रिग्रेशन का डिक्शनरी मीनिंग क्या है, एक्ट ऑफ द रिटर्निंग या गोइंग बैक। द टर्म रिग्रेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय सर फ्रांसिस गाल्टन in 1877 while studying the relationship between the heights of father and sons। कहने का मतलब ये है कि रिग्रेशन जो शब्द है, इसका सबसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1877 में, जब वो स्टडी कर रहे थे फादर और सन के बीच में उनके हाइट के रिलेशन को। जब वो स्टडी कर रहे थे 1877 में, तब उन्होंने रिग्रेशन शब्द पहली बार यूज़ किया था। किसने किया था? सर फ्रांसिस गाल्टन ने। ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग एम ब्लेयर, रिग्रेशन इज द मेजर ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल यूनिट ऑफ द डेटा। कहने का मतलब यह है कि रिग्रेशन जो है वो मेजर करता है एवरेज रिलेशनशिप को बिटवीन दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को उनके ओरिजिनल टर्म के अकॉर्डिंग वो उनके बीच के एवरेज रिलेशनशिप को मेजर करता है। कौन करता है? रिग्रेशन करता है। अकॉर्डिंग एम ब्लेयर। अकॉर्डिंग टू तारो यामन, one of the most frequently used technique in economics and business research to find a relationship between two or more variables that are related casually in is regression analysis। ओके स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं रिग्रेशन लाइन का। रिग्रेशन लाइन क्या होता है? द लाइन ऑफ रिग्रेशन इन द लाइन विच गिव द बेस्ट एस्टिमेट टू द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फॉर एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। कहने का मतलब रिग्रेशन लाइन जो है वो बहुत ही बेस्ट एस्टिमेट देता है किसी भी दो गिवन वेरिएबल के लिए, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू देता है दूसरे वेरिएबल के किसी भी मान पर। कहने का मतलब यह कि मान लीजिए हमें
x के किसी मान पर y की वैल्यू निकालना है या y की किसी भी वैल्यू पर x का मान निकालना है, तो इसके लिए रिग्रेशन लाइन सबसे बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू देता है। ठीक है स्टूडेंट। फॉर टू वेरिएबल For two variables on regression analysis, there are two regression line. One line as the regression of x on y, and the other for regression of y on x. These two regression lines show that the average relationship between the two values. कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर दो वेरिएबल्स हैं किसी भी रिग्रेशन एनालिसिस में, तो यहाँ पे दो रिग्रेशन लाइन भी होगा। एक रिग्रेशन लाइन होगा x, एक रिग्रेशन लाइन होगा ऑफ x ऑन y, और दूसरा रिग्रेशन लाइन होगा कि रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। ठीक है, कहने का मतलब रिग्रेशन लाइन x का y पर और रिग्रेशन लाइन y का x पर, तो दो रिग्रेशन लाइन यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी अगर कोई दो वेरिएबल्स दिया गया है तो। ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। टाइप्स ऑफ रिग्रेशन में 4 टाइप का रिग्रेशन होता है: सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, कर्वलिनियर रिग्रेशन एंड पोलिनोमियल रिग्रेशन। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ स्टडीइंग रिग्रेशन एनालिसिस। तो हमने बताया था कि हम इसमें क्या करते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन निकालते हैं x का y पर, और दूसरा क्या हो, रिग्रेशन इक्वेशन निकालते हैं y का x पर। तो दो ही तरह के जो है इसमें इक्वेशन फाइंड आउट किए जाते हैं। तो फर्स्ट है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। कहने का मतलब रिग्रेशन इक्वेशन x का किस पर, y पर। तो उसका फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार इक्वल टू r, ब्रैकेट में सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, नेक्स्ट ब्रैकेट में y माइनस वाई बार, वेयर x बार मतलब मीन ऑफ x सीरीज होता है, y बार मतलब मीन ऑफ y सीरीज होता है, r ब्रैकेट में। r यहाँ पे ये रिलेशन को रिलेशन का सिंबल है। कहीं कहीं कुछ बुक में आपको r के प्लेस पर आपको कोरिलेशन का दूसरा सिंबल रो भी मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, इसका जो है दूसरा सिंबल होता है बी एक्स वाई। इसे बोलते हैं द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। ध्यान रखिएगा, बी के बाद जो पहला आएगा उसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, और दूसरे वाले वेरिएबल पर ये क्या है, देखो बी एक्स वाई है, तो मतलब द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई पर। और इसका फॉर्मूला होता है बी ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल लेटर है, अभी हम बताएंगे कि इसकी स्मॉल लेटर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वो हम अभी क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, अब हम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। अब हम दूसरा जो इक्वेशन है वो होता है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई का किस पर, एंड एक्स पर। इसका फॉर्मूला होता है वाई माइनस वाई बार इक्वल टू आर, ब्रैकेट में सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे होगा सिग्मा वाई, यहाँ होगा सिग्मा वाई, क्योंकि वाई का निकालना है एक्स पर, जिसका निकालना है उसको न्यूमरेटर में रहेगा, जिस पर निकालना है ऑन पर तो वो नीचे रहेगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वाई माइनस वाई बार इक्वल टू आर, ब्रैकेट में सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ब्रैकेट क्लोज, एक्स माइनस एक्स बार, वेयर आर ब्रैकेट में सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इक्वल टू बी वाई एक्स। देखो बी वाई एक्स है, तो कहने मतलब है कि ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट है वाई का किस पर, एक्स पर। द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, और बी वाई एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये है फार्मूला। अभी हम कुछ और फार्मूले के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अब हम बात करेंगे, देखो कि इफ़ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। अगर दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, दो क्या हैं, इंडिपेंडेंट है, क्या है, किसी पे डिपेंड नहीं है, तो वहाँ पे हमेशा कोरिलेशन क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। तो वेयर आर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, और वो क्या होगा, हमेशा ज़ीरो होगा। अगर ठीक है ना, अगर दो इंडिपेंडेंट हैं वेरिएबल्स एक्स और वाई, तो उसका हमेशा कोरिलेशन जीरो होता है। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, आगे क्वेश्चन में यूज़ किया जाएगा। अगला जो है कि द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन का ये होता है कि आर इक्वल टू आर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का सिंबल है इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, देखो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। बी एक्स वाई क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई है,
और बी वाई एक्स क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स है। इन दोनों के मल्टीप्लाई का अंडर रूट बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के। ठीक है स्टूडेंट, या हम कह सकते हैं कि बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई ऑलवेज लेस आर इक्वल टू 1। ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं भी बी एक्स वाई ये लेस आर इक्वल होगा 1 के, तो बी वाई एक्स ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल 1, और दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एंगल बिटवीन द रिग्रेशन लाइन। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन्स इन द केस ऑफ टू वेरिएबल्स x and y, then formula of angle of two regressions line are tan theta equal to 1 minus r square upon r into sigma x into sigma y upon sigma x square plus sigma y square। और एक बात ये ध्यान रखना है स्टूडेंट आपको, इफ़ r इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो थीटा की अगर हमारा r की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू या तो 0 हो गया तो पाई होगा, और अगर 0 है या पाई है तो वो लाइन क्या होगा, वो कोइंसाइड होगा, मतलब एक ही लाइन पर दोनों क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। और अगर r इक्वल टू 0 आएगा, इसका मतलब उसके बीच की जो एंगल है वो π/2 है। इसका मतलब कि या तो दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे या दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने डिस्कस करा इस लेक्चर में रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में, उसके मीनिंग्स के बारे में, उसके डेफिनेशन के बारे में, रिग्रेशन लाइन के बारे में बात किया। उसके बाद हमने बात किया स्टूडेंट की टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, उसके बाद मेथड ऑफ स्टडिंग रिग्रेशन एनालिसिस, जिसमें कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, और फिर करा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, और कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप स्टूडेंट आपको आज का यह लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इसका बेनिफिट हर स्टूडेंट को मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो आप अपने सुझाव को ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओके, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।